आपको मैं प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह कहता हूँ। प्रभु आपको सुखी और आशीषित रखें। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। 2 वचन मैं आपके सामने बाइबल से रखूँगा। पहला कुरिन्ती पहला अध्याय उसका 4 और 5वें आयत। 4थे आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। ये वचन सबसे पहले परमेश्वर के लोगों के लिए, कि परमेश्वर के संतान, एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता माना है, ग्रहण किया है, उसके लिए। हर किसी के लिए ये लागू नहीं होता है। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, ये कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। अनुग्रह अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेस। ये किसी व्यक्ति पर ऐसी नहीं होता है, परंतु ये परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर के तरफ से उस व्यक्ति काबिल ना होने पर, योग्य ना होने पर भी परमेश्वर उन पर यह अनुग्रह उंडेलता है। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उसके लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। यह अनुग्रह हमें अपनी लेवल से, यानी कि अपनी सीमा से ऊपर ले चलता है। हम इंसान होने के नाते हम सीमित हैं कई जगह में, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह हमारे सीमा से आगे परमेश्वर के उन आशीषों तक ले चलते हैं। पौलुस परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद देते हैं कि वह ये समझते हैं, ये जानते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह हुआ है। और उसके बाद 5वें आयत में वो ये कहते हैं कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हैं। मैं रिपीट करूंगा, हर बात में परमेश्वर का वचन और ज्ञान में धनी किए गए हैं। यूनानी भाषा के अनुसार इस जगह जहां पे लिखा है धनी किए गए हैं, वहां पे इस प्रकार आता है, परमेश्वर के आशीष के भंडार गृह तक आपको पहुंचाया गया है। आप चुन सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना अधिकार, इतना आशीष परमेश्वर आपके लिए दिया गया है। मैं उसे अंग्रेजी में आपको कहना चाहूंगा, you are enriched in all things including word and the understanding of the word। परमेश्वर का वचन, यानी कि उसका प्रॉमिस, उसका वायदा आपके लिए जो दिया गया है, उसी में परमेश्वर ने आपको धनी किया है और उसके समझ भी आपके अंदर दिया है। फिर एक सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊंगा, साधारण व्यक्ति आप और मैं पढ़े थे, हमें मसीह यीशु के द्वारा उसने हमारी उस बुरी स्थिति से जिलाया, उठाया, मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाया और हमें ये पहुंच दिया कि परमेश्वर के अनुग्रह के भंडार गृह तक हमें दिया है। और एक सेंटेंस से अगर मैं बताऊंगा तो परमेश्वर के आशीष का स्रोत, आशीष का जरिया तक परमेश्वर आपको और मुझको पहुंचाया है। अगर हमें ऐसी आशीष मिला है तो हमें क्या करना चाहिए? वचन हमारे लिए बताती है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, यानी कि डर की आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ के, प्रेम के और संयम की आत्मा दिया। सामर्थ की आत्मा यानी कि हिम्मत, हियाव की आत्मा दिया। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 16वें आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट तक हियाव बांध कर चले कि सही वक्त पर, समय पर हमारे लिए परमेश्वर के आशीष हो जाए। क्या आप अपने जीवन में ऐसी स्थिति में हैं जो इस बात को समझ नहीं सकते? ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने आपको ये पहुंच दिया है, धनी किया है, आपको सही जगह तक पहुंचा करके ये बताते हैं, ये है तुम्हारी आशीष, प्रभु से प्राप्त करें। इसके साथ जोड़ करके मैं
एक दो बिंदु और बताना चाहूंगा। इसके द्वारा आप परमेश्वर के भंडार गृह तक, बल्कि जब आप पहुंच गए हैं, उसे अनुभव करने का, उसे प्राप्त करने का अधिकार भी परमेश्वर ने आपको दिया है। कैसे? पहला यूहन्ना उसके अध्याय 4 उसके 17वें आयत में उसका अंतिम भाग इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु है वैसे ही संसार में हम भी हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे जैसे इंसान के रूप में थे, यीशु मसीह ने आपके और मेरे मानक, आपके और मेरे औकात को परमेश्वर ने इतना ऊंचा किया है कि हम यीशु मसीह के दर्जा में पाए जाते हैं। याकूब की पत्री 5वें अध्याय 17वें आयत में इस प्रकार लिखा है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। ये दोनों आयतें अगर आप जोड़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। कैसा? यीशु मसीह जैसा इस संसार में इंसान था वही अधिकार, एलिय्याह जैसा नबी जितना अधिकार इस्तेमाल किया उतने अधिकार। उसके अलावा मरकुस पहले आयत उसके 22वें आयत, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 32वें आयत में इस प्रकार लिखा है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाई, यानी कि वो एकमात्र व्यक्ति जिसके पास वचन प्रचार करने का, बोलने का, घोषणा करने का अधिकार था, वैसे ही उन्होंने प्रचार किया और लोगों को वचन सुनाया। मैं अपने वचनों को समाप्त करते हुए ये बताना चाहूँगा, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, आपको धनी बनाया है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति तक का पहुंच, यानी कि परमेश्वर के आशीषों का भंडार गृह तक का पहुंच आपको दिया है, और वहां से दावा करने का, प्राप्त करने का, ले लेने का और परमेश्वर से प्राप्त करने का अधिकार भी आपको दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार में एक वचन मुझे याद आ रहा है। ऐसा बताया जाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय से लेकर के अब तक परमेश्वर के राज्य बलवंत किया जाता है। जो बलवंत है वो उसे प्राप्त करते हैं, यानी कि आप डरपोक होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का जरूरत नहीं है। इब्रानी 4:16 के अनुसार हिम्मत के साथ, हियाव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, आशीषित रहें, औरों को भी आशीषित बनाएं। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको आशीषित करें।